दोस्तों, ज्यादातर लोग तभी हार मान लेते हैं जब जीत उन्हें मिलने ही वाली होती है। वो जीत के नजदीक आकर हार मान लेते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट टाइम पर हट जाते हैं। पर ये जो जीतने वाले लोग हैं, ये किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी हमारे आसपास के ही होते हैं। जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जो चीज अब शुरू की है ना, और जब ठान ही लिया है तो पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है कि तुम्हारा जो असली मकसद था, तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा युद्ध ही जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने 100% का भी 100% देना पड़ेगा, और 100% देने के लिए तुम्हें 1 बाय 1 स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों, आज तुम जहां भी खड़े हो वहां तुम्हें जो जरूरी लगे वही करो। फिर भी अगर तुमको लगता है कि ये पॉसिबल है, मैं इसे कर लूंगा, तो उसे फिर करो। इतना करते करते आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप उस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना दोगे। और आपके अंदर का ये जुनून कि हाँ मैं ये कर लूंगा, आपको सक्सेसफुल बना देगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी की हुई गलतियों से सीखते हैं ताकि आगे उन्हें रिपीट ना करें। वो फिर उन पर काम करते हैं ताकि जीत सके। जीतने की चाह तो सबके अंदर होती है, लेकिन जीतता वही है जो मेहनत करता है, तैयारी करता है, और ये इच्छा हर किसी में नहीं होती है। तो अगर आपको अपनी फिनिशिंग लाइन तक जाना है तो उसके लिए आपको हर स्ट्रगल, हर बैरियर को पार करना होगा। जैसे अगर आपको उड़ना सीखना है तो उसके लिए आपको चलना, खड़ा होना सीखना पड़ेगा। आपको खुद को हमेशा इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी है ताकि आपका मन कभी भी काम करने से पीछे ना हटे, क्योंकि अगर आप खुद से ही हार मान लोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव अप्रोच देते रहो। और अगर आपके दिमाग में ये है कि यार मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं भला कैसे इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, मैं कैसे इतने सारे जीनियस को बीट कर पाऊंगा, मैं कैसे अकेले मैनेज कर पाऊंगा, अगर आप ऐसे सोचते हो तो फिर आप खुद को उठाने से पहले ही गिरा चुके हो। कंपटीशन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको कैसे जीतना है ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको ऊपर ले जाती है तो नेगेटिव थिंकिंग नीचे गिरा भी देती है। इसलिए खुद की थिंकिंग को ऐसा बनाओ जो आपको कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का अपने मन से ख्याल ही निकाल दो। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियां हार की हों, असफलता की हो, लेकिन वो सिर्फ सीढ़ियां हैं, आपकी मंजिल नहीं है। क्योंकि सफलता वाली लास्ट सीढ़ी तक जब आप पहुंचोगे ना, तब यही सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देगी। आपकी केवल सफलता याद की जाएगी जब आपकी लाइफ आपको हिट करे, तो आप भी उसे हिट करो, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ये आपकी हार नहीं है। आपकी हार तो तब होगी जब आप गिरकर उठोगे नहीं। खुद को पुश करो, आगे बढ़ने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाओ ताकि जब जिंदगी की ठोकर आपको लगे तो वो आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए। क्योंकि ठोकर ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक टेस्ट है। अगर आपने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया तो आप लाइफ की हर सिचुएशन को संभाल लोगे। 99% लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं जब उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है। इसके बाद मात्र 1% लोग ही इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम यहाँ दिया या फिर क्या किया, इसके लिए कितनी एनर्जी लगाई, कितना स्ट्रगल किया। बस तुमको ये लड़ाई एंड तक लड़नी है, यहाँ आकर पीछे नहीं हटना है, और फिर आपके पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि लाइफ के स्ट्रगल्स आपको पीछे हटने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको हरा नहीं सकते। हारना या जीतना ये हमारी खुद की चॉइस होती है। जब हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि हाँ ये अब मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, आपकी यही सोच आपको हरा देती है। और इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ भी नहीं सोचना है, बल्कि आपके अंदर सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये जरूर होगा। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं आगे जीत भी सकता हूँ। और सब कुछ करने के बावजूद अगर आपके आगे फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफिकल्ट चीज आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप ये चीज समझ जाएं कि आप बुरे नहीं हैं,
बस ये समय ठीक नहीं है और समय कभी भी हमेशा एक सा नहीं रहता। समय बदलता है, आज खराब है तो कल अच्छा भी आएगा। बस आपको मेहनत करते रहना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको असफलताओं का भी सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम असफल नहीं होते तब तक सफलता हमें नहीं मिलती। इसलिए सक्सेस पाने के लिए हर डिफिकल्टी को आपको पार करना होगा और आप कर भी सकते हैं। बस खुद को अपने अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच देते रहो। दोस्तों, जीतने का मजा भी तभी आता है जब आप कई बार हारते हो। जब चैलेंजेस आपके सामने आए, हर चैलेंज को क्रॉस करते रहो और उसके बाद भी डटकर खड़े रहते हो और ये कहते हैं कि और बता कितने चैलेंज मुझको फेस करने हैं, मैं वो सब कर लूंगा, मैं सबको हरा दूंगा। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद के लिए विश्वास आ जाता है कि मैं कोई भी कैसा भी चैलेंज क्यों ना हो मैं उसे फेस कर लूंगा, तब आप आसानी से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब आप हारते हैं तो आपकी हार आपकी कमजोरी को दिखाती है, जिसे आपको आगे जाकर सुधारना होता है कि कैसे अपनी कमजोरी को दूर करें और उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। और जब आप अपनी कमजोरी को दूर करते हैं तो यही आपका डिटर्मिनेशन तुम्हें स्ट्रगल के लिए तैयार करता है कि चाहे रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, मैं उन सबको पार कर लूंगा। जीतने तक का रास्ता अपने आप में कठिन हो सकता है, ये कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं। अगर आपके मन में जीतने का दृढ़ संकल्प होना तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पावर आ जाती है। फिर कुछ भी कठिन नहीं लगता, स्ट्रगल करने की पावर आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रख के मेहनत से काम करते रहो, एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाओगे। हर कदम पर खुद को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, अपने इरादों को मजबूत बनाकर रखो, फिर देखना आप जीत सकते हो। आपने जो कुछ भी सोचा है वो सब कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रख कर देखो। जीत का सफर हमेशा विश्वास से शुरू होता है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक आप नहीं जीत सकते। तब तक आपका हर सपना, हर मंजिल आपको अधूरी और दूर नजर आएगी। आपके सामने ये जितने भी जो भी चैलेंजेस आएंगे, ये सब आपको नई तरीके से सोचने के लिए नए सॉल्यूशंस देंगे। हर एक चांस आपको डायरेक्शन देगा। आपके स्ट्रगल के टाइम पर अपने अपने गोल, अपने टारगेट को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जब जीत बहुत करीब होती है उस समय हमारा अंदर से सबसे ज्यादा संकल्प यानी डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। डटे रहना पड़ता है। जीत का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है तो किसी को ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है जीत उसी की होती है। इसलिए आपको जरूरत है विश्वास की और मेहनत की। आप आज से ही अपने अंदर की जीत की आग को जलाओ और अपने जीत के सफर को शुरू करो, क्योंकि जीतना ही है तुम्हें और उस जीत के लिए पूरी तरह से तैयारी करो। ये एक मुश्किल भरा सफर है। हर कदम पर, हर मोड़ पर हमें अपने आप खुद को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ हारने वाले हैं, सब कुछ पीछे छूट रहा है, कोई साथ नहीं है, और वही कठिन समय हमें ये बताता है कि जीतना असल में कितना बड़ा अनुभव है, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत है और कितने पेशेंस की जरूरत है। जिंदगी की असली परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस अंधेरे में भी ना एक छोटी सी रोशनी जो आपके डिटर्मिनेशन से, आपकी मेहनत से, आपके अंदर के विश्वास से, वो रोशनी मिल सकती है जहां से फिर आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। इसलिए तुम्हारा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा खुद पर विश्वास होना ही तुम्हें अपनी मंजिल के आधा नजदीक तक पहुंचा देगा। तुम्हें खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत, कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो अपने लिए सपना देखा है ना, उसे पूरा करने का एकमात्र यही तरीका है कि तुम खुद पर विश्वास रखो और लगातार मेहनत करते रहो। दशरथ मांझी को एक पहाड़ तोड़ने के लिए किसी ने इंस्पायर नहीं किया था, कोई रोज रोज उन्हें मोटिवेशन नहीं देता था, बल्कि ये काम उन्होंने खुद के संकल्प से किया। आने वाला कल सिर्फ उन लोगों का है जिन्हें अपने सपनों और खुद पर विश्वास है। दोस्तों, जीत का सफर एक संकल्प से शुरू होता है। अगर आपको भी खुद के सपनों और खुद पर विश्वास है तो कमेंट पर यस आई विल बी विनर ये जरूर लिखना। दोस्तों, जीत का सफर एक संकल्प से शुरू होता है। जब हम अपने सपनों को एक नई शुरुआत देते हैं ना और उसे पूरे करने की ठान लेते हैं, तभी हमारी आधी जीत
निश्चित हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है और हार ना मानने वाले ही जीत पाते हैं। अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए, हर परिस्थिति से लड़ते हुए जीत जाना ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तुम जितनी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, उतनी ही तेजी से सक्सेस तुम्हारी तरफ बढ़ती जाएगी। इसलिए आज से ही ठान लो कि मैं जीत कर रहूंगा, फिर देखना तुम कैसे सक्सेस होते जाओगे। बस अपने विश्वास और कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना, फिर आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।